नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी स्थित एडीजे कोर्ट ने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। कोर्ट ने अवैध संबंधों के चलते पति की बेरहमी से हत्या करने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे मासूम बच्ची की गवाही ने गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाया। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। यह पूरा मामला साल 2024 का है जो सुनेल थाना क्षेत्रीय इलाके से जुड़ा हुआ है। अपर लॉ ऑफिसर हेमराज शर्मा के मुताबिक सुनेल थाने में एफआईआर संख्या 204/24 दर्ज की गई थी। यह मामला नरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके भाई शिवराज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक शिवराज सिंह की मासूम बेटी अदिति ने सुबह अपने चाचा नरेंद्र सिंह को जाकर बताया कि उसके पापा खाट पर अचेत लेटे हुए हैं, उनके सिर से खून बह रहा है और हाथ में हीटर की स्प्रिंग लिपटी हुई है। शुरुआत में इस मामले को करंट लगने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो आंखें खुली चलती गई। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक शिवराज सिंह की पत्नी के गांव सांवरिया के ही रहने वाले सुरेंद्र सिंह के साथ अवैध संबंध थे। वहीं इसी संबंध के रास्ते से पति को हटाने के लिए दोनों ने मिलकर रात्रि के समय शिवराज सिंह की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उन्होंने शव को हीटर की स्प्रिंग से बांधकर करंट लगाने का प्रयास किया ताकि हत्या को हादसा साबित किया जा सके। आरोपी सुरेंद्र सिंह को घटना के कुछ समय बाद ही गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यायालय में इस मामले को लेकर कड़ी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 65 दस्तावेज पेश किए गए। इस पूरे केस में सबसे महत्वपूर्ण मुख्य गवाह मृतक की बेटी अतिथि रही, जो घटना की रात उसी कमरे में सो रही थी। मासूम बच्ची ने कोर्ट में पूरी बहादुरी के साथ आंखों देखा हाल बयां किया कि किस तरह उसकी मां और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके पिता की हत्या की। सभी गवाहों, सबूतों, विशेषकर मासूम बेटी की गवाही को मुख्य आधार मानते हुए भवानी मंडी एडीजे कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का दोषी माना गया। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। ये 2024 का मुकदमा है थाना सुनेल का 204/24 एफआईआर संख्या थी। इसमें नरेंद्र सिंह द्वारा एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसका भाई शिवराज सिंह की हत्या हो गई है और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी जो भतीजी है अदिति, उसने सवेरे सवेरे 6 बजे उसको आके बताया कि पापा हाथ पे लोटे हुए हैं, उनके हाथ में हीटर की स्प्रिंग लगी हुई है तथा सिर से खून बह रहा है। तो इस पर वो घर गया और घर जा कर के उसने देखा तो यही हालात उसको नजर आए। इस बात की उसने रिपोर्ट दर्ज कराई और उसने अपनी शिवराज सिंह की पत्नी तथा एक उसका नरेंद्र सिंह के कथनानुसार उनका आपस में किसी सुरेंद्र सिंह जो कि गांव सांगरिया का ही रहने वाला था, उससे उनके संबंध थे। तो उन दोनों ने हत्या की ऐसी उनको आशंका उन्होंने व्यक्त की और इस बात की उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया और अनुसंधान में पाया कि सुरेंद्र सिंह के जो शिवराज सिंह की पत्नी है उससे संबंध थे और उस संबंध के कारण ही रात्रि के समय में इन दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या की और सबूत मिटाने के लिए इन्होंने उसे हीटर से स्प्रिंग से लगा करके और करंट से जलाने का प्रयास भी उन्होंने किया। इस संबंध में न्यायालय में जब आरोप पत्र इन दोनों के खिलाफ पेश हुआ और टोटल इसमें 23 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज हुए, 65 दस्तावेज इसमें पेश हुए। सबसे महत्वपूर्ण जो बयान था इसमें, जो मृतक शिवराज है और जो मुलजिमा है उनकी जो बच्ची अदिति थी, जो रात्रि के समय उसी कमरे में थी और उस बच्ची द्वारा सारा दृश्य देखा गया। उसने अपने बयान न्यायालय में पूरी तरीके से तायद की और उसने बताया कि किस प्रकार से उसके पिता शिवराज सिंह की हत्या हुई है। तो वो महत्वपूर्ण गवाह उसमें रही है। न्यायालय ने सभी गवाहों के बयान और दस्तावेज के अवलोकन के उपरांत आज इन दोनों को धारा 103 बीएनएस के अंतर्गत हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। भवानी मंडी में स्थानीय नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पत्र वितरण प्रक्रिया में कथित रूप से बढ़ती जा रही वित्तीय प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर कस्बे के आम नागरिकों पट्टा आवेदकों में भारी आक्रोश, गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों पर मिलीभगत कर नियमों विरुद्ध कथित रूप से फर्जी पट्टे जारी करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित नागरिकों, स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां रसूखदारों को बैकडेट
या नियम विरुद्ध तरीके से कथित रूप से फर्जी पट्टे थमाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर जो वास्तविक हकदार और पात्र लोग हैं उन्हें अपने वैध मकान जमीन के पट्टे बनवाने के लिए पिछले 1 से 1.5 वर्ष से अधिक समय से नगरपालिका कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी फाइलों को अकारण ही लंबित रखा जा रहा है। आवेदकों ने अपनी आर्थिक पीड़ा साझा करते हुए बताया कि पट्टा बनवाने की इस पूरी कछुआ चाल वाली प्रक्रिया के दौरान उन्हें दफ्तरों की दौड़ भाग और अन्य मदों में लगभग 20,000 से 25,000 रुपए तक की भारी खर्च का वहन करना पड़ रहा है। इतनी मोटी रकम और कीमती समय खर्च होने के बावजूद भी लंबे समय तक उन्हें उनके पट्टे जारी नहीं किए जा रहे, जिससे आम जनता में नगर पालिका के प्रति तीव्र असंतोष व्याप्त है। पटपार कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण अंजुमन क्षेत्र के शमशान घाट को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पिछले 15 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ा है। इस महत्वपूर्ण मार्ग के बंद होने से जहां आम राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले शोकाकुल परिजनों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मोहल्ले वासियों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि करीब 15 दिन पूर्व नगर पालिका ने नाले की सफाई का हवाला देते हुए नाले के ऊपर लगी पट्टियां हटा दी थी और पूरे रास्ते पर कंटीली झाड़ियां डालकर आवागमन को बलपूर्वक बंद कर दिया था। हैरानी की बात यह रही कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा ना तो नाले की सफाई का कार्य शुरू करवाया गया और ना ही मुख्य मार्ग को दोबारा सुचारू करने का कोई प्रयास किया गया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह कस्बा वासियों के लिए शमशान घाट तक पहुंचने का सबसे प्रमुख सुगम रास्ता है, जिससे अधिकांश शव यात्राएं गुजरती है। हाल ही में एक शव यात्रा को रास्ता बंद होने के कारण विवश होकर बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा और दूसरे लंबे मार्ग से शमशान घाट पहुंचना पड़ा, जिससे परिजनों को भारी मानसिक कष्ट हुआ है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित उपचार योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, रेबीज नियंत्रण जागरूकता गतिविधियों की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झालावाड़ जिले की डकथाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त रूप से एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 48 किलो 430 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। इसके साथ ही तस्करी में प्रयोग की जा रही एक लग्जरी कार को मौके से जब्त किया गया। वहीं झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित बुढ़ानिया ने इस बड़ी सफलता की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अवैध मादक तस्करों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए एक विशेष धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत डक पुलिस और डीएसटी की टीम क्षेत्र में गश्त करती। गश्त के दौरान रतनपुरा गांव की तरफ से आ रही एक संदिग्ध कार को पुलिस टीम ने चौकड़ी खुद के पास खाल की पुलिया पर नाकाबंदी कर रोकने का इशारा किया। पुलिस को सामने देखकर चालक ने पकड़े जाने के डर से भागने का प्रयास किया और तेज गति से गाड़ी को बैक पीछे लिया। रफ्तार अधिक होने के कारण कार असंतुलित होकर सड़क के किनारे गहरे पानी के खाल नाले की तरफ पलट गई और नीचे झूल गई। चौमेला राष्ट्रीय वंचित वर्ग न्याय अधिकार परिषद के राष्ट्रीय सचिव वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष योगेश परमार के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के गतिविधियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम एक विस्तृत ज्ञापन गंगदार उपखंड अधिकारी को सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से समाज ने प्रदेश में आगामी दिनों में प्रस्तावित 25,000 सफाई कर्मचारियों की बड़ी भर्ती के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण और नीतिगत मांगे राज्य सरकार की प्रमुखता से समक्ष रखेगी। वहीं वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष योगेश परमार ने मांगों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के उन लोगों को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो परंपरागत रूप से इस कार्य से जुड़े और अनुभवी हैं। इसके साथ विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभागों, शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायतों में वर्षों से अस्थायी सुविधा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों को इस नई भर्ती प्रक्रिया में वरीयता दी जाए। पिराव में नगर पालिका द्वारा आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविर का सोमवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर राठौर ने 11 आवासीय पट्टे पीएम स्वनिधि के 6 वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके 3 लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपी गई। उन्होंने मौके पर ही कई लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने पुरानी कचेरी में स्थित महिला गार्डन में पौधारोपण किया। इसके अलावा शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 123, आयुर्वेद विभाग द्वारा 46 मरीजों को लाभान्वित किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2 क्षतिग्रस्त सड़कों की निविदा लगाई गई। शहरी मनरेगा के तहत 17 आवेदन लिए गए। वहीं साथ ही पुरानी तहसील में स्थित महिला गार्डन,
पौधारोपण करवाया गया। वहीं इस दौरान पालिका सफाई कर्मियों ने लंबे समय से रुकी गई एरियर राशि दिलाने की मांग की। शिविर में एसडीएम दिनेश कुमार मीणा, तहसीलदार सतीश पाटीदार, पालिका जयन पन्नालाल, लिपिक श्याम बिहारी, जीवनराज जैन, रामेश्वर पाटीदार, मंडल अध्यक्ष राजू माली, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, सुनील जैन, पीयूष जैन आदि मौजूद रहे। शिविर का संचालन डॉक्टर अनिल उपहार ने किया। कोटा हर माह की पूर्णिमा की भांति इस बार भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर महेंद्र गोपाल दास हनुमान मंदिर के अक्कीकुंड मंदो भक्तजनों द्वारा प्रातः काल एक भव्य प्रभात फेरी का भक्तिमय आयोजन किया गया। प्रभात फेरी के संयोजक अजय सक्सेना ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक आयोजनों के लिए सभी श्रद्धालु सुबह ठीक 6 बजे मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए थे। इसके बाद भगवान की मनमोहक झांकी के साथ सभी भक्तों ने पूरे तन मन से भजनों की प्रस्तुतियां दी और भक्ति में जयकारे लगाते हुए वल्लभ भाई नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से मुख्य प्रभात फेरी निकाली। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से साय 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंखखेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहाँ शुद्धता ही हमारी पहचान है।
नगरपालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगरपालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगरपालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगरपालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगरपालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगरपालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगरपालिका भवानी मंडी कार्यालय नगरपालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगरपालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें।
क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।